को सीधे लिए चलते हैं हरियाणा के करनाल, जहां पर कि पहलगाम में जो शहीद हुए हैं नौसेना के जवान विनय करवाल, उनको मुखाग्नि दी जा रही है। ये तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं। आज ही उनका पार्थिव शरीर जम्मू कश्मीर से लाया गया था और विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो नौसेना के थे, उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनका पार्थिव शरीर पहलगाम से आज ही लाया गया था और उसके बाद पहले दिल्ली लाया गया और उसके बाद हरियाणा के करनाल में उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को। ये तस्वीरें आप करनाल से, हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं, जहां लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अंतिम विदाई दी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, भी इस मौके पर मौजूद हैं और भारी संख्या में आम लोग भी उमड़ पड़े हैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। और इस बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की दुखद घटना के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने प्रस्तावित कानपुर दौरे को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि आतंकियों के कायराना हमले में कानपुर के वीर सपूत शुभम ने भी अपनी जान गंवाई है। शोक की इस घड़ी में कानपुर में सभी औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को 20,631 करोड़ रुपए से भी अधिक की महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना था। इसी दिन प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूर्व निर्धारित आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के लोग भी शामिल होंगे। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पिता से फोन पर बातचीत की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जनपद कानपुर के शुभम द्विवेदी का निधन अत्यंत दुखद है। आज दूरभाष पर उनके पिता संजय द्विवेदी जी से बात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से परिवार के साथ खड़ी है। प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को पार्थिव शरीर को ससम्मान कानपुर पहुंचाने हेतु निर्देशित किया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति दें। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर पदस्थ LIC के ब्रांच मैनेजर सुशील कुमार नथालिया की भी मौत हो गई है। इस दौरान उनकी बेटी आकांक्षा को भी पैर में गोली लगी, जिनका उपचार जारी है। इस दुखद घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रात 10 बजे मेरे छोटे भतीजी के द्वारा सूचना मिली कि बुआ गोल्डी का फ़ोन आया है और उसने बताया है कि पापा नहीं रहे और आतंकवादी हमले में वो मारे गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटा और बेटी थी। भगदड़ हुई, उसमें बेटी का पैर फ्रैक्चर हो गया। और कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में के दौरान रायपुर के समता कॉलोनी के रहने वाले स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिनेश मिरानिया के रिश्तेदारों ने बताया कि वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए गए थे। यहां आतंकियों ने दिनेश को गोली मारी थी। दिनेश के परिजन घटना से गहरे सदमे में हैं। और उधर पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए मुंबई के यात्रियों के पार्थिव शरीर मुंबई के कार्गो टर्मिनल लाए गए। यहां पर मृतकों के परिजन और राज्य सरकार में मंत्री आशीष शेलार, योगेश कदम, गुलाब राव पाटिल, मंगल प्रभात लोढ़ा मौजूद रहे। इन मृतकों में अतुल मोनो, हेमंत जोशी, दिलीप दीसले शामिल हैं।
इस बीच पहलगाम हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। जम्मू कश्मीर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। पहलगाम हमले की निंदा करते हुए भाजपा के नेता रविंदर रैना ने कहा कि आतंकवादियों ने कायराना हरकत के लिए उनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन पाकिस्तान के कायर और बुज़दिल आतंकवादियों ने लहूलुहान किया है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत देश की सेनाओं के साथ खड़ा है। पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने, आतंकियों के आकाओं ने बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अपराध किया है और इस पाप की, इस गुनाह की, इस अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। इन सबके बीच बारामूला में कल रात सेना ने घुसपैठ रोधी अभियान के तहत एलओसी के पास 2 आतंकवादियों को मार गिराया। 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयंक शुक्ला ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उरी सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में लगातार जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद ड्रोन और घात लगाने वाले दलों को फिर से तैनात किया गया है। जैसे ही आतंकवादियों ने एलओसी पार की तो सेना ने 2 घंटे तक चली गोलीबारी के बाद 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पिछले कुछ समय से हमारे सुरक्षा बलों को उरी सेक्टर के पार पाकिस्तानी आतंकवादियों की हरकत की खबर लगातार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा मिल रही थी। इनका मकसद उरी सेक्टर में किसी बड़ी वारदात को कश्मीर में शांति और विकास दोनों पर असर डाला जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में अपनी निगरानी को और मजबूत किया, जिसमें कि ज़मीनी और हवाई सर्विलेंस पर खास ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जंगली इलाके तथा खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने ग्राउंड के डिप्लॉयमेंट को और दुरुस्त किया, ताकि किसी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके और आतंकवादियों को बर्बाद किया जा सके।